हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? तो जो तुम्हारा अपकमिंग नेट एग्जाम है उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज जो है वो 22 अप्रैल से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट ये मैं छोटा सा 5 मिनट के लिए तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। टेस्ट सीरीज तो ये मैं वैसे भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेड्यूल जो है वैसे भी दे सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा मैं शेड्यूल भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से सेट करें। तो थोड़ा सा देखिएगा कि अभी स्टूडेंट्स जो है बीच में अभी जो टाइम पीरियड था अपना दिसंबर वाला या जनवरी वाला, तो स्टूडेंट के लिए नेट एग्जाम जो है वो नहीं मिला था। तो अभी स्टूडेंट्स के पास अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट अपना सिलेबस जो है कंप्लीट रिवाइज भी कर चुके हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि तुम अपने रिवीजन स्ट्रेटजी जो है उसको किस तरीके से रखें। मैंने ये शेड्यूल बनाया है, ये उस रिवीजन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये शेड्यूल बनाया है। ये जो टेस्ट का शेड्यूल मैंने जो बनाया है ये उसके अकॉर्डिंग ही ये शेड्यूल जो है मैंने बनाया है कि तुम अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से रखें। उसके लिए मैंने ये शेड्यूल जो है ये तुम्हें बनाया है। ठीक है, देखिए अभी कैसे रिवाइज करेंगे। देखिए जैसा कि अपने पास अभी मैंने बोला कि तुम्हें मैथमेटिकल फिजिक्स का तुम्हारा क्या है, टेस्ट है 22 अप्रैल को। ओके, तो अभी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हारे जो क्लास नोट्स हैं वो कंप्लीट रिवाइज करने हैं। रिवाइज कैसे करने, ऐसे मत करिएगा उनको पेज पलट के ऐसे रिवाइज कर लो, नहीं। क्या करना है, खुद से पेन से वापस से उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। वापस से सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने जो नोट्स में है, और सारे टॉपिक्स को लिखकर वापस से प्रैक्टिस करनी होगी। एक बात, लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि तुमने चाहे पहले भी कर लिया लेकिन दोबारा भी करो तो लिखकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये फिजिक्स सब्जेक्ट है अपना, प्रैक्टिस मांगता है, और लिखकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से समझो, फिर से सॉल्व करो एक एक स्टेप को, और खुद से सॉल्व करो। क्लियर, सारे नोट्स। उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। उस असाइनमेंट को भी क्या करिएगा, उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है उस असाइनमेंट सारे सॉल्व करो। फिर उसके बाद मैंने तुम्हारे माइनर टेस्ट लिए थे। ठीक है, उसके जो माइनर टेस्ट है, जैसा कि सपोज जैसा मेरे को याद है करीब 4 या 5 तुम्हारे टेस्ट थे, माइनर टेस्ट थे मैथमेटिकल फिजिक्स में। एग्जांपल के लिए एक मैथमेटिकल का समझा देता हूं, सेम प्रोसेस रहेगा। तो नोट्स रिवाइज किए, शायद असाइनमेंट थे इसके मैथमेटिकल के। कितने असाइनमेंट थे, शायद 13 या 14 या 12, 13, इतना कुछ नंबर ऑफ असाइनमेंट थे तुम्हारे, थे ना। ठीक है, इतने तुम्हारे 13-14 असाइनमेंट थे। सारे नोट्स वापस से सॉल्व करोगे, सारे असाइनमेंट वापस से करोगे। अब तुम कहोगे कि सर असाइनमेंट तो हम कर चुके हैं, भैया प्रैक्टिस करनी है। ये क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे के साथ क्या होता है, और एक्सेप्ट करना कि ऐसा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन समझ जाता है बच्चा, उसको पता भी है करना कैसे है, लेकिन जब करने लगता है तो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचता। उसकी वजह क्या है कि उसकी प्रैक्टिस की कमी है। और अगर कर लिया है तो टाइम लगाकर करो और फाइनल आंसर निकालो। चाहे किया हुआ है लेकिन फिर भी फाइनल आंसर दोबारा निकालो, तभी प्रैक्टिस वापस ऐसी होगी जो बैच में तुम जब पढ़ रहे थे तब थी, वो सेम प्रैक्टिस तब आएगी। समझ गए कि ये बात? इसलिए तुम्हें फिर से उन सबको सॉल्व करना होगा। अगर सॉल्व किया हुआ है, सपोज असाइनमेंट में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है सपोज, तो 50 क्वेश्चन टाइम लगा लीजिए कि मैं 70 मिनट में करूंगा। मान लीजिए नहीं होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 40 होंगे, अगले असाइनमेंट में फिर टाइम लगा के करोगे, फिर कुछ क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे पूरे, कुछ रह जाएंगे। लेकिन ऐसा जब 5-7 असाइनमेंट करोगे तो तुम्हारी स्पीड जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर, इस बात का ध्यान रहे। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो माइनर टेस्ट थे तुम्हारे, वो माइनर टेस्ट भी क्या करोगे, फिर से सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे सारे माइनर टेस्ट। उसके बाद फिर मैंने गेट की टेस्ट सीरीज ली, बीआरसी की टेस्ट सीरीज लिए, इनके भी टेस्ट पेपर पढ़े, उनको भी सॉल्व करोगे। जैसे इसमें मान लीजिए एक मैथमेटिकल का टेस्ट इसमें मिल गया, एक इसमें मिल गया, 4-5 यहां मिल गए, तो करीब ये 6-7 टेस्ट पेपर हो गए ये, और 13-14 ये असाइनमेंट हो गए। नोट्स, ये सारे असाइनमेंट, ये सब सॉल्व करो। उसके बाद क्या करो, 22 को क्या कर दीजिएगा, फिर ये वाला टेस्ट दीजिए और अपना एनालिसिस करिएगा कि एनालिसिस क्या आ रहा है। क्लियर,
इस सीक्वेंस में तुम क्या करोगे, रिवीजन करोगे, इस बात को भूलना नहीं है। और यही पैटर्न रहेगा तुम्हारे रिवीजन का। सेम क्वांटम करोगे, नोट्स पहले पूरा सॉल्व, असाइनमेंट पूरा सॉल्व, माइनर टेस्ट पूरा सॉल्व, उसके बाद गैट और बीआरसी के टेस्ट सॉल्व, उसके बाद फिर टेस्ट देना है। और इसीलिए मैंने ये गैप जो रखा है, ये लार्ज इसीलिए रखा है। जैसा देखिए यहां पे गैप कितना है, 7 डेज का गैप है। यहां भी देखिएगा गैप लार्ज है, गैप लार्ज है, इसीलिए है। ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देने से बेटर क्या है कि पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट तो ये भी बहुत हो चुके हैं ना, कम थोड़ी हुए हैं इतने असाइनमेंट, इतने टेस्ट, ये बहुत हो चुके हैं। लेकिन अब आगे टेस्ट दो तो कंप्लीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग दो, जिससे तुम्हारा बेटर एनालिसिस निकल के आए। जो स्टूडेंट इस शेड्यूल को फॉलो कर गया, जो मैंने ये बना के दिया है, और लार्ज गैप रखा है मैंने, ये कम नहीं रखा है, फिर भी तुम इसमें लैग करोगे तो तुम्हारी गलती है कि तुम सीक्वेंस से काम नहीं कर रहे हो और मेहनत हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। कि अगर तुम 7 डेज में भी नहीं कर पाओ तो गलत बात है। 7 डेज में एक बुक का रिवीजन, नोट्स और असाइनमेंट, टेस्ट पेपर तुम सॉल्व नहीं कर पाओ तो गलत बात है। इसका मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। और ये सीक्वेंस और ये शेड्यूल अगर तुमने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, तो इतना मैं कहता हूं कि डेफिनेटली तुम अपना रिजल्ट निकाल के ले जाओगे, इतना मेरे को भरोसा है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलिए। तो इस शेड्यूल से तुम क्या करोगे, रिवीजन करोगे, फिर ये टेस्ट दोगे। ये मेरे को बताना था तुम्हें कि शेड्यूल तुम्हारा ये रहना चाहिए, पैटर्न ये रहना चाहिए रिवीजन का। फिर उस टेस्ट को देके अपना एनालिसिस करोगे कि अपन कहां लैग कर रहे हैं, कहां अपनी मिस्टेक्स हो रही हैं, कैलकुलेशंस को कंट्रोल करोगे। इज दैट क्लियर? इसीलिए अपने को टेस्ट देना है। टेस्ट का मीनिंग तभी आएगा, ये फॉर्मेलिटी मत करिएगा टेस्ट देने की, ये सब प्रॉपरली करिएगा तभी टेस्ट देने का मतलब है, अदरवाइज टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है टेस्ट देके, ऐसे कंप्लीट रिवीजन करके टेस्ट देना है, तब टेस्ट देने का मजा आएगा। क्लियर? ये अनलॉक डेट है जो लिख रही है, उसके बाद तुम कभी भी दे सकते हैं इनको बाद में एग्जाम तक, ठीक है? बट मैं चाहता हूं कि तुम इन्हीं डेट पे प्रॉपरली इनको दो। क्लियर? ओके, तो इसलिए ये तुम्हें प्रॉपरली क्या करना है, शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है। ठीक है ना? पक्का करेंगे ना? वादा करो ये शेड्यूल फॉलो कर पाओगे। भैया ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, 2 एग्जाम मर्ज कर रहे हैं, डबल कैंडिडेट पास करेंगे, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास। और पिछले बैच के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, दिसंबर वाले जो बैच के, तुम दिसंबर से कर क्या रहे हो? गेट के लिए रिवीजन किया तुमने, बीआरसी के लिए किया है, अब टाइम है 1.5 महीने, पूरी ताकत लगा दीजिएगा, डबल कैंडिडेट ले रहे हैं, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा तुम्हारे पास। कोई भी ये नहीं रहना चाहिए कि काश ये और पढ़ लेता तो ये हो जाता, ये नहीं आना चाहिए दोबारा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये प्रॉपरली रिवीजन करके ये टेस्ट अपने को देने होंगे। ओके, चलिए सेहत का ध्यान रखिए और प्रॉपरली हार्ड वर्क करिएगा। ठीक है, चलिए ये टारगेट सेट कर लीजिएगा आप। ओके, राधे राधे।